जिस दिन राजकुमार ठुकराल एमएलए होगा, जिस दिन राजकुमार ठुकराल एमएलए होगा, मैं वचन दे रहा हूं, जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा, मैं उन दुकानों को 10 बाई 10 की दुकानें गांधी पार्क की दीवार के साथ इन लोगों को दूंगा। ठुकराल साहब ये बताइए कि सैकड़ों व्यापारी थे और उन व्यापारियों को उजाड़ने के बाद अब NHAI का कहना है कि वो यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा और इस हाईवे को स्टेट हाईवे यानी कि राज्य सरकार को जो है ये दे दिया जाएगा। आखिरकार क्या बड़ी वजह मानते हैं? जब बाईपास बनना ही था तो आखिरकार क्यों व्यापारियों को उजाड़ना पड़ा? पूर्व में 87 नैनीताल दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको वर्तमान में विकास मित्तल जो NH के PD साहब हैं, उन 109 कहते हैं, 109 NH, 109 NH पर बस अड्डे के सामने के दुकानदारों को एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से उनको तोड़ा गया। उसके पीछे एक षड्यंत्र था, लोगों के स्वार्थ छिपे हुए थे। जितने छल प्रपंची हैं, बेईमान हैं, दुष्ट मानसिकता के परिचायक हैं, उनके द्वारा गरीबों को उजाड़ा गया। उन गरीबों की आवाज बनकर, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि गरीबों की आवाज बनकर गरीबों के लिए लड़ो, लेकिन यहाँ तो गरीबों को उजाड़ दिया। और उन गरीबों को उजाड़ दिया जो डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते थे। अगर आपको आज 109 घोषित कर दिया, स्टेट हाईवेज को बनाना चाहते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करना चाहते हैं। कल के लोकप्रिय समाचार पत्र अमर उजाला में हमने विकास मित्तल जी का जो NH के PD हैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि अब इस पर कोई काम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य ऐसे अधिकारियों का और बहुत दुर्भाग्य ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो षड्यंत्र बनाकर अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी लौलुपता में, अपना घर भरने के लिए और इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाकर गरीबों का आशियाना तोड़ने में लगे होते हैं। अरे आपको एक तरफ, आप कहाँ है टेलीफोन एक्सचेंज, कहाँ है नगर निगम का द्वार, आगे जितनी भी और बिल्डिंग है, जल संस्थान की दीवार, वो क्यों नहीं तोड़ी गई? जो सुलभ शौचालय वो क्यों नहीं तोड़ा गया? आपका जो जूनियर हाई स्कूल है उसके बाहर की दीवार क्यों नहीं तोड़ी गई? आपको गरीबों के आशियाने तोड़ने थे और एक ही तरफ तोड़ना है, दूसरी तरफ जो बस अड्डे की साइड है वहां पर क्यों नहीं तोड़ा भाई? जब आप दोनों तरफ लेके चल रहे हैं, आपको दोनों तरफ तोड़फोड़ करनी चाहिए, लेकिन आपने दुर्भावनावश दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए गरीबों के आशियाने को उजाड़ा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान आपके पापों का दंड आपको अवश्य देगा। ठुकराल साहब, क्या जनप्रतिनिधियों को या फिर अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी कि आने वाले समय में यहाँ से रिंग रोड निकलना, और रिंग रोड अगर निकलेगा तो इस रोड का उपयोग कम हो जाएगा, यानी कि एक तो इस पर जो यातायात, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हल्की हो जाएगी। इसके साथ ही जब यहाँ से जो NHAI है वो उसका रूट बदल जाएगा, ये स्टेट हाईवे को चला जाएगा और NHAI रिंग रोड में शामिल हो जाएगा। क्या जनप्रतिनिधियों को या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या जानबूझ करके उन दुकानदारों को उजाड़ा गया? ये रिंग रोड का निर्माण आज से 3 साल 4 साल पहले मेरे समय में इसका बीजारोपण हुआ था। ये 21 किलोमीटर की रिंग रोड जब मैं MLA था उस समय इसकी नींव रखी गई थी, स्थापना हुई थी। आज रिंग रोड बन रही है, उस रिंग रोड के माध्यम से बाहरी वाहन बाहर निकल जाएंगे। जब आपको पहले से मालूम है तो योजनाबद्ध तरीके से आपने गरीबों की दुकानों को तोड़ा, वो बेचारे हैंड टू माउथ हो गए। डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते थे। समोसा मार्केट आपने उजाड़ दी, बस अड्डे के सामने की मार्केट आपने उजाड़ दी, पूरी लोहिया मार्केट को विध्वंस कर दिया। आज किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं आप? गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। और हिम्मत तो तब है तुम्हारी जब आज अगर उसका चौड़ीकरण नहीं हो रहा और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य NHAI नहीं करा रही, तो जनप्रतिनिधि को चाहिए उन दुकानदारों को वहीं पर स्थापित किया जाए। जिस दिन राजकुमार ठुकराल MLA होगा, अगर आप सड़क का चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं, NH के लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं वचन दे रहा हूं, जिस दिन मैं MLA बनूंगा, मैं उन दुकानों को 10 बाई 10 की दुकानें गांधी पार्क की दीवार के साथ इन लोगों को दूंगा। ये मेरा वचन है। ये ठुकराल साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एक तो दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, रोजी रोटी का संकट कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं वो इस संकट से, और अब उनसे ही कहा जा रहा है कि लगभग लाखों रुपया दो, यानी कि 8-10 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि नगर निगम को अगर आप देंगे तभी आपको वेंडिंग जोन में दुकान मिलेगी? नहीं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भी एक षड्यंत्र की बू आ रही है। उन गरीबों से 8 और 10 लाख रुपए क्यों? वो गरीब बेचारे आपके नगर निगम के किराएदार थे, वो रोजी रोटी चलाते थे, इनके घर के आमदनी का जरिया थी वो दुकानें, जिन दुकानों को तोड़ दिया, जिन पे दिया, और दूसरी तरफ लाखों रुपए। आप नीरो कहाँ है? गैरसैंण में बैठे हुए हैं आप। विधानसभा सत्र में कम से कम वहीं आपकी आवाज गूंजनी चाहिए थी। इन दुकानदारों की आवाज बनकर आप सरकार को अवगत कराते और आप असेंबली में साइन करके यहां बैठते, जिन दुकानदारों ने आपको चाबी सौंप दी। लेकिन आपके तो मन में षड्यंत्र था ना, आप छल प्रपंची हैं और छल प्रपंची किसी भी चीज से
हरकत से बाज नहीं आ सकता। वो अपनी हरकत कर गया, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, क्या अपना घर भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए। अरे अंदर भी तो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है बस अड्डे के अंदर, वो भी तो एक प्लानिंग का हिस्सा है। और दुकानदारों को जो तोड़ा गया, दुकानदार एक दिन समझेंगे। अभी 2-3 दुकानदार आज भी गुलाम हैं। वो गुलामी की जंजीरें तोड़कर जब उनकी मानसिकता ठीक हो जाएगी, जब ये दुकानदार समझ जाएंगे कि वास्तव में किसका षड्यंत्र है, तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। लेकिन ऐसे लोग जो किसी का बुरा चाहते हैं, किसी को धोखा देते हैं, षड्यंत्र में शामिल होते हैं, किसी का आशियाना तोड़ते हैं, किसी का मकान तोड़ते हैं, किसी की दुकान तोड़ते हैं, भगवान उनको चैन से नहीं बैठने देंगे। उनको भी इसी जन्म में अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। आप किसी गरीब की रोजी रोटी को उजाड़ रहे हैं, इसलिए आपको भी इसी जन्म में अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो एक बड़ा ऐलान किया राजकुमार ठुकराल ने। उन्होंने कहा है कि अगर मैं विधायक बना तो जिस जगह से इन व्यापारियों को उजाड़ा गया था उसी जगह पर इन दुकानदारों को बसाने का वे काम करेंगे। फिलहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।